Question number 15, 6.5. In an equilateral triangle ABC, T is a point on BC such that DB is equals to half of BC, 1/3 of BC. Prove that 9AD square is equals to 7AB square. सो ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. डी इज पॉइंट ऑन बी डी और बी डी पे इस तरीके से है कि बी डी जो है वो बी सी का 1/3 पार्ट है. बी डी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी. प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर. एक कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे करेंगे कि ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी. और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब एल्टीट्यूड डलता है तो वो लाइन को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी बी पी इक्वल्स टू सी पी. ठीक है, तो ये ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी का मतलब है बी पी इज इक्वल्स टू सी पी. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ए पी डी और ए पी बी और ए पी सी. ये तीन राइट ट्रायंगल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे. तो पहला हमने लिया ट्रायंगल ए पी बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम. फिर लिया हमने ए पी डी, so AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर. यहाँ से हमने AP की वैल्यू फाइंड करी है, तो AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट हमने लिया है APC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, इक्वेशन ये हो गई. पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन, ये जो सेकंड है जो ए पी की वैल्यू हमने निकाली है वो फर्स्ट में पुट करेंगे ए पी की प्लेस पे. तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर. ये हो गया. बी पी मैंने अभी कहा था कि ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी है, तो बी पी और सी पी क्या होंगे, इक्वल. सो यहाँ पर हम बी पी को बी सी का क्या बोल सकते हैं, हाफ, क्योंकि बी पी प्लस सी पी और बी पी प्लस बी पी इज इक्वल्स टू बी सी. सो ये क्या हो गया, बी सी का हाफ. तो बी पी की प्लेस पे हमने लिख दिया बी सी का हाफ का स्क्वायर. तो ए डी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 2 स्क्वायर. तो ये हो गया बी सी स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4. क्लियर. ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4. अब डी पी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये डी पी है, तो बी पी में से बी डी को माइनस करते हैं तो डी पी आता है. देखिए ये बी पी है, बी पी में से डी पी को माइनस कर बी डी को माइनस कर दें तो क्या बच रहा है, डी पी. तो हमने डी पी को लिख दिया बी पी माइनस बी डी का होल स्क्वायर. तो ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab. सो बी पी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी पी इंटू बी डी प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 एज इट इज़ है. माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज. माइनस बी पी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस 2 बी पी इंटू बी डी प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4. सो बी पी जो है वो बी सी का हाफ था और बी डी जो है वो 1/3 ऑफ बी सी था. तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, बी पी की प्लेस पे बी सी का हाफ और बी डी की प्लेस पे 1/3 ऑफ बी सी. तो ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 बी सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी अपॉन 2 इंटू 1/3 इंटू बी सी प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4. सो ये 2 से 2 तो आपका क्या हो गया, कैंसिल. क्लियर. अब ए डी स्क्वायर ये हो गया बी सी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 9 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4. ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो बी सी स्क्वायर अपॉन 4 और बी सी स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल. ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 9 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 3. एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम लिया तो 9 बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है 3 बी सी स्क्वायर, 3 में से 1 गए तो 2 और प्लस का आएगा तो 2 बी सी स्क्वायर. इसका एलसीएम लेंगे तो 9 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर अपॉन 9 और यहाँ पे आपका है ए बी स्क्वायर. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर अपॉन 9. सो 9 को एल एच एस में लाएंगे तो 9 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ए डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर, क्योंकि बी सी और ए बी जो है वो बी सी और ए बी जो है वो इक्वल है बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल था. तो बी सी को हमने चेंज करके क्या लिख दिया, ए बी. अब ए बी को एल एच एस में लेकर आ जाइए तो ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ए डी स्क्वायर. 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ए डी स्क्वायर, यानी 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर. हैंस प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 16.
In an equilateral triangle, prove that the 3 times the square of one side is equals to 4 times the square of one of its altitude. तो 3 टाइम्स यानी 3 इंटू स्क्वायर यानी एक किसी भी एक साइड का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर मान लीजिए, तो 3 इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स यानी 4 इंटू डायगोनल का स्क्वायर यानी ए डी डायगोनल, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, तो ए डी एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड का स्क्वायर और उसका 4 टाइम्स, यानी इफ़ ए बी सी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ए डी एल्टीट्यूड है तो 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ए डी स्क्वायर. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी यानी एल्टीट्यूड. तो आपके 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ए बी सी और ए बी डी. तो ए बी डी ट्राइंगल लीजिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. और बी डी और डी सी इक्वल होती है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप एल्टीट्यूड डालते हैं तो वो लाइन को इक्वली पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड. सो बी डी जो है वो क्या हो जाएगी, बी डी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी, और बी डी और सी डी इक्वल है तो बी डी इक्वल्स टू बी डी यानी 2 बी डी. तो बी डी जो है वो बी सी का क्या हो जाएगी, हाफ, तो बी डी इज़ हाफ ऑफ बी सी. तो यहाँ बी डी की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि हमको ए डी चाहिए, बी सी नहीं चाहिए. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर यानी 1/4 बी सी स्क्वायर. एलसीएम ले लीजिए तो 4 ए डी स्क्वायर प्लस अब बी सी और ए बी क्या है, इक्वल, तो बी सी की प्लेस पे क्या लिख दिया, ए बी. तो 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 को LHS में लाएंगे तो 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर को LHS में लाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. ए बी को LHS में लाए तो 4 - 1 3, 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ए डी स्क्वायर, हैंस प्रूफ. 6.6 ऑप्शनल है तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इन ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन 90 यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी प्रोड्यूस्ड. फाइंड प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू बी डी. सो आप ध्यान रखिएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है उसका एल्टीट्यूड हमेशा आउटर साइड पे डलता है. तो यहाँ पे आउटर साइड पे डल रहा है आपका एल्टीट्यूड ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू सी बी को प्रोड्यूस करा. तो 2 राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं ए डी बी और ए डी सी, ठीक है. So in triangle ABC, angle ABC is greater than 90 यानी angle B is obtuse angle. AD is perpendicular to CB produced. ये प्रूफ करना है आपको. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 BC इंटू BD. सो पहला ट्राइंगल हम लेंगे ADC और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. CD जो है उसके 2 पार्ट्स हो रहे हैं, BD और प्लस BC. तो BD प्लस BC का होल स्क्वायर यानी A प्लस B का होल स्क्वायर. तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 BC BD. ये हो गया AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. और AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो ADB जो ट्राइंगल है उसमें AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है. सो इन ट्राइंगल ADB AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो इन दोनों की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया है, AB स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 BC इंटू BD, हैंस प्रूफ्ड. सेम क्वेश्चन एक्यूट एंगल के लिए भी है. क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्यूट एंगल है, एंगल ABC इज लेस देन 90 एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC. प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू BD. ठीक, ये ट्राइंगल है एक्यूट का और इसमें एल्टीट्यूड डला है आपका AD इज परपेंडिकुलर टू BC. आपको प्रूफ करना है. एक्यूट मीन्स लेस देन 90. सो गिवन इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज लेस देन 90 यानी एंगल B इज एक्यूट एंगल. AD इज परपेंडिकुलर टू BC. सेम कंडीशन है कि इन ट्राइंगल ADC और आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. क्लियर. और AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. अब CD जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC माइनस BD, क्योंकि अगर आप BC में से BD को माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है, CD. तो यहाँ पे BC माइनस BD का होल स्क्वायर, ये हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर. सो BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू BD. तो ये हो गया AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी, और बी ए डी और बी डी, फिर देखिए ट्राइंगल ए डी बी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी, हैंस प्रूफ। ये आपका चैप्टर 6 कंप्लीट।